हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ी? तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे फंक्शन आपको प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में दिए गए होंगे, जैसे f1x, f2x, f3x, और ये बहुत सारे फंक्शन आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं। या फिर ऐसा है कि बहुत सारे फंक्शन आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं और फिर कुछ फंक्शन डिवाइड करके दिए गए हैं। तो इनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने को तो आप u इंटू वी यू वी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, इसको u बाई वी से कर सकते हो, बट वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉगरिथमिक मीन्स फंक्शन का दोनों साइड का लॉग लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, लॉग लेने के बाद फायदा क्या होगा कि जो ये प्रोडक्ट फंक्शन है ये फंक्शन के सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है, उसी तरीके से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है कि fx की पावर gx, तो एक फंक्शन है मीन्स वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर आपको मिला, एक वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो उस केस में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग फंक्शन का। ठीक है। तो ये तीन टाइप के फंक्शन मेनली इसमें आएंगे, तो हम लोग पहले यही स्टार्ट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन के दो मेथड है टोटल हमारे पास। तो एक मेथड तो वो है कि जो आपको एनसीईआरटी में करना है कि अगर कहीं सब्जेक्टिव आएगा तो हमें क्या करना है, वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। और दूसरा इसका एक शॉर्टकट भी है। ठीक है ना, एक शॉर्टकट मेथड भी है, तो जिसको दोनों को मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। जैसे कोई फंक्शन लेते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है ना, कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर y का वैल्यू x की पावर x है तो उस केस में इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर x देन फाइंड dy बाई dx। ये बोल रहे हैं कि आप dy बाई dx का वैल्यू बताओ कितना है। ठीक है। तो अब ये फंक्शन ना तो x की पावर n टाइप का है और ना ही a की पावर x टाइप का है, क्योंकि x की पावर n टाइप का कब होता, जब ये कांस्टेंट होता, और a की पावर x टाइप का कब होता, जब ये कांस्टेंट होता। यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड का इसमें लॉग लेते हैं। ठीक है, तो चलो ले लो। तो log y इज इक्वल टू log x की पावर x हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये log m की पावर n टाइप का हो गया, log m की पावर n टाइप का हो गया। ठीक है, तो जब ये m की पावर n हो गया तो log m की पावर n log m हो जाएगा। तो कितना हो गया, x log x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बताओ log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अब तो आप लोग चेन रूल वगैरह पढ़ चुके हो इतना, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। लॉग y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ध्यान रखना बेस ई के लिए दिया गया, जो भी लॉग है वो दोनों साइड बेस ई लिया गया है, मैंने लिखा नहीं है, तो आपको ई बेस मान के चलना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सही है, ओके। तो अभी ये क्या हो गया कि ये हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई एक्स हो गया, प्लस ये log x एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया तो सिंपली कितना हो गया, log x हो गया, log x। अच्छा, यहाँ से ये x और x कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस log x, या इसको ln x भी लिख सकते हो, बेस e है। अच्छा, लेकिन क्या ये dy बाई dx का वैल्यू है, नहीं ना, dy बाई dx का वैल्यू तो नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से
कि dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y को राइट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग x। सही है। अच्छा y क्या है, y तो ये है, y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर x, तो यहां पर y का वैल्यू रख दो, तो ये हो गया x की पावर x 1 प्लस लॉग x या ln x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। फाइनली आप ये बोल सकते हो कि dy बाई dx इज इक्वल टू x की पावर x एंड 1 प्लस लॉग x। ये ध्यान रखना, जितना भी लॉग हम लोग यूज करेंगे सबका बेस e होगा, ठीक है ना। तो ये अगर x की पावर x कोई फंक्शन दिया है तो उसका dy बाई dx कितना आएगा, तो dy बाई dx इसके बराबर आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है, कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं शॉर्टकट क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। और ये ध्यान रखना कि शॉर्टकट आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। जैसे जेई मेन में हो, जेई एडवांस में हो, मतलब कहीं भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछा जाए तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो अगर कहीं भी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप शॉर्टकट के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। चल देखते हैं क्या शॉर्टकट है। ये रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है, ये रिजल्ट आपका आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे आपसे बोला गया, ये इसका शॉर्टकट मेथड होगा कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x आपको दिया गया है और इन्होंने बोला कि इसका आप डिफरेंशिएशन बताओ, dy बाई dx बताओ। तो करना क्या है कि इसी फंक्शन को आपको दो बार लिख लेना है, x की पावर x बीच में और x की पावर x, और बीच में रहेगा प्लस साइन जिसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट क्या है कि एक बार देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो एक बार आप इसको कांस्टेंट मानोगे और एक बार इसको कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। डायरेक्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे अभी पिछले वाले मेथड में हम लोगों ने इतना सारा काम किया, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ये एक दो स्टेप में आ जाएगा, ठीक है ना। और डायरेक्ट आप dy बाई dx निकाल सकते हो। तो dy बाई dx क्या आएगा, देखो कि जब ये कांस्टेंट हो गया, ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट हो गया, तो किस टाइप का हो गया, जब ये कांस्टेंट आपने मान लिया तो ये तो x की पावर n टाइप का हो गया। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना। देखो मैं अलग से लिख दे रहा हूं, अगर कहीं पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है। तो यहां पर तो x की पावर x है, तो ये जो n है वो यहां आएगा, तो ये x इधर आ जाएगा, तो x इंटू x की पावर x माइनस 1। क्लियर है। देखो फिर से सुन लो, इसमें इसको आप कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करो, मतलब जो दो वेरिएबल होंगे उसमें एक बार एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरी बार दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में जोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो इसका काम हो चुका है, x की पावर n, तो n यहां पर आ गया, n x की पावर n माइनस 1, ठीक, प्लस बीच में प्लस साइन लगेगा। अब ये कांस्टेंट मानोगे, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, ये a की पावर x टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं लिख देता हूं। देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a बेस e होता है, ठीक है। तो यहां पर जब ये x की पावर x दे दिया गया है, तो भाई a की पावर x का ये होता है, तो x की पावर x का क्या हो जाएगा, x की पावर x log a, a की जगह पर है क्या, यहां पर a है और यहां पर क्या है, x है, तो इसमें क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा और बेस e हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा अब आप ये बताओ, यहां पर x की पावर x माइनस 1 है और ये कितना है, ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ठीक है ना। तो x की पावर 1 और x की पावर x माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर x प्लस x की पावर x log x। बेसी चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो रहने दो। और फिर आप क्या करो कि x की पावर x को यहां से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x।
यहां से ये dy बाई dx, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको कहीं वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया रहेगा और अगर आप जो एनसीईआरटी का मेथड है अगर उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। अभी तो ये पहला क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल लिया, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, तो आप देखना कि ये मेथड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। बट कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं मैच करा लूँ, एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो दो मेथड हो गए। इसको आप एक बार फिर से देख लो कि जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा तो उस फंक्शन को आप दो बार लिखोगे, फिर जो दोनों वेरिएबल होंगे उसमें एक वेरिएबल को एक बार कांस्टेंट मानोगे और दूसरे वेरिएबल को दूसरी बार कांस्टेंट मानोगे। जैसे यहाँ पर एक x ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल, इसमें इसको कांस्टेंट माना गया, अगले केस में इसको कांस्टेंट माना गया, तो ये x की पावर n टाइप का हो गया, ये a की पावर x टाइप का हो गया। उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन करके दोनों को ऐड कर दिया और फिर आपने यहाँ से x की पावर x को कॉमन ले लिया, तो यह क्लियर है। चलिए अभी एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है इन्होंने कि y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि log x की पावर cos x है। log x ध्यान रखना, log x का भी बेस e ही है, मैं लिख देता हूं यहां पर जैसे कोई आपको डाउट ना रह जाए। तो log x की पावर cos x है और ये बोल रहे हैं कि इसका आप dy बाई dx बताओ कि dy बाई dx कितना आएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर, फिर से दोनों साइड का log लेना चाहिए, दोनों साइड का log लेना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या मतलब हो गया, log y बेस e इज इक्वल टू log और ये हो जाएगा log x की पावर cos x, ठीक है। तो जो फंक्शन आपको दिया गया था आपने क्या किया कि दोनों साइड का log ले लिया, तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये log m की पावर n टाइप का हो गया, log m की पावर n, तो log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो ये cos x यहां पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू cos x इंटू log x। मैं बेस नहीं दे रहा हूं, बेस आप लोग समझ सकते हो कि हर जगह पर बेस e है, ठीक है ना। तो cos x इंटू log x, ये प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर, कोई समस्या यहां तक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आप क्या करोगे, देखो एक तो यहां पर हुआ और ये जो फंक्शन था ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log y का ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx, 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां पर u भी मेथड लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू dy बाई dx ऑफ log x, ठीक है, log x फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन तो log इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy बाई dx ऑफ cos x, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना आपको, तो कैसे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो cos x तो एज इट इज रहेगा, अच्छा log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 1 बाई log x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई log x की जगह पर ये है log x, तो 1 बाई x तो 1 बाई log x हो गया, चेन रूल से log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो इंटू 1 बाई x हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज रहा और log x का 1 बाई log x इंटू 1 बाई x सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, प्लस
log x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू माइनस साइन एक्स, इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब लेकिन ये है किसका वैल्यू, ये वैल्यू है 1/y dy/dx का, बट हमें किसका वैल्यू निकालना, हमें तो dy/dx चाहिए। तो जो dy/dx होगा इसमें y क्या होगा, ये y राइट हैंड साइड में चला जाएगा और y के जगह पर क्या है, log x की पावर cos x है, तो ये हो जाएगा log x की पावर cos x। फिर यहां एक ब्रैकेट ले लो, ये cos x बाई x log x हो गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये cos x न्यूमरेटर में हुआ और x log x क्या हो गया, डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, हाँ यहां पर माइनस साइन लगेगा, ये माइनस यहां पर आ गया, तो माइनस साइन x इंटू log x। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया कि log x की पावर cos x बाई x log x माइनस साइन x इंटू log x। ठीक है, तो अगर log x की पावर cos x आपको दिया गया तो उसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो आपका मेथड हो गया कि अगर कोई प्रॉब्लम सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव है, मान लो यही आपसे डिफरेंशिएशन पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, तो हमें इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं, इतना फालतू का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चल देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि जब शॉर्टकट के लिए आप जाओगे तो जो फंक्शन आपको दिया गया है वही फंक्शन आप 2 बार लिख लो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे कि log x की पावर cos x, और एक बार और आपने लिख लिया कि log x की पावर cos x, लिख लिया। ठीक है, अब इसमें एक बार इसको कांस्टेंट मानोगे और अगली बार ये कांस्टेंट होगा। देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो ये जो वेरिएबल है एक बार हम इस वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरी बार इस वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो और इससे सीधा आपको dy/dx मिलेगा, तो dy/dx कितना हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, जब ये कांस्टेंट हो गया, जब ये कांस्टेंट है तो ये तो x की पावर n टाइप का हो गया, x की पावर n, पिछले वाले में मैंने अलग से लिख के बताया था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो जब ये x की पावर n टाइप का हुआ तो ये n तो यहां पर आ जाएगा, cos x इंटू log x की पावर कितना हो जाएगा, cos x माइनस 1। ध्यान से देखो, ये ध्यान रखो, ये कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये x की पावर n नहीं बना, ये क्या बना, ये log x की पावर n बना। तो चेन रूल का यूज तो करेंगे ना। देखो ये n के जगह पर यहां आया, तो जब ये n यहां पर आ गया तो log x की पावर cos x माइनस 1 तो हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। पिछले वाले में x की पावर x था लेकिन यहां पर log x की पावर n टाइप का ये बन रहा है, वहां पर x की पावर n, यहां पर log x की पावर n, तो log x, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, log x है, तो चेन रूल से हमें log x का फिर से डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 1/x log x। फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो x की पावर n टाइप का हुआ तो ये cos x यहाँ पर आया, log x की पावर cos x माइनस 1 हो गया, और फिर क्या हो गया, cos x माइनस 1 हो गया, और फिर log x का चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फिर से 1/x आ गया, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट। बीच में क्या होगा, अब प्लस साइन लगेगा। अब बताओ कि ये किस टाइप का बना, तो ये बन गया a की पावर x टाइप का। कैसा बन गया,
ए की पावर एक्स टाइप का, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है, तो लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स हो गया, ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की जगह पर क्या है लॉग एक्स, तो लॉग ए बेस ई, तो लॉग एक्स बेस, बेस को जाने दो। फिर से देखो, ए की पावर एक्स था, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो यहां क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल है, तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर से ध्यान दो, ए की पावर एक्स टाइप का था, बट ये ए की पावर कॉस एक्स हो गया, तो ए की पावर कॉस एक्स का लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए हो गया, लॉग ए तक हो गया, इनटू, अब ये क्योंकि वेरिएबल है तो इसका फिर से तो डिफरेंशिएशन करोगे ना कॉस एक्स का, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन। तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसके बाद सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर है log x की पावर cos x है, और यहां पर log x की पावर cos x माइनस 1 है, तो यहां पर एक कम पड़ रहा है, एक कम पड़ रहा है, तो आप क्या करो कि इसी में यहां पर डिवाइड कर दो, तो ये log, ये डिवाइड हो गया, ये log x को डिवाइड करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे आप log x से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो log x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर log x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर जुड़ जाएगा, तो एक जो माइनस था अभी इसको करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा स्टेप कम करने के लिए मैंने किया, बाकी आप इसको वीडियो को रोक के आप अगले स्टेप में इसको कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अच्छा फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि log x की पावर जो cos x है वो कॉमन हो गया अभी। ठीक है ना, तो log x की पावर cos x ये आपने कॉमन ले लिया। अच्छा बचा क्या, बचा यहां से cos x आया और डिनोमिनेटर में हो गया x log x, डिनोमिनेटर में क्या हो गया x log x। ठीक है, वहां से माइनस ले लो, माइनस साइन x इंटू log x। ठीक है, तो यही तो आया था जब आपने सब्जेक्टिव मेथड से किया था, तो डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का यही तो आया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो टोटल 4 प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, 4 में आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब थोड़े अच्छे प्रॉब्लम हम लोग लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x, और जो log x पर बेस है वो बेस e है, आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ भी दोनों साइड का हमें log लेना पड़ेगा। तो जब आप दोनों साइड का log लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x की पावर x। हाँ यही आएगा, बेस e है सबका। ठीक है, तो log y बेस e इज इक्वल टू आपने log x की पावर x का भी इधर log ले लिया। ठीक है, तो जब आपने log लिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया भाई, ये log m की पावर n टाइप का हो गया, log m की पावर n, तो ये x इधर आ गया, तो ये हो जाएगा x log x log x। ओके ठीक है, अच्छा अब आप क्या करो, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो सिंपल है, कोई समस्या तो है नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये x तो एज इट इज आएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन log x बेस e के लिए करोगे तो ये 1 बाई लॉग एक्स हो जाएगा, तो इंटू 1 बाई लॉग एक्स। ठीक है, 1 बाई लॉग एक्स, लेकिन ये देखो चेन रूल से होगा, सिंपल log x तो है नहीं, तो log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई लॉग एक्स हो गया, और इसका फिर से करना पड़ेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस log x और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अभी क्या करोगे कि ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा, या आप ये हो जाएगा 1 बाई log x प्लस log x। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो, बट ये किसका वैल्यू है, ये है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का। तो अब आप क्या करो, ये लास्ट स्टेप है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई, वाई इधर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वाई इधर चला गया, और इसको चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस ये log x इधर गया और ये log x आ गया, और ओवरऑल डिवाइडेड बाई क्या हो गया, log x। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ये जो y यहाँ पर आया, आप चाहो तो यहीं पर इस y को रिप्लेस कर दो, और y का वैल्यू कितना हो गया, log x की पावर x हो गया, तो log x की पावर कितना हो गया, ये x हो गया। ठीक है, तो ये log x की पावर x है, और ये एक log x यहाँ पर है, तो ये log x एक पावर को कैंसिल कर देगा, तो कितना हो जाएगा log x की पावर, ये लास्ट स्टेप है, तो यहाँ से ये हो जाएगा log x की पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आएंगे बीच में, यहाँ पर बीच में ये प्रोडक्ट्स आए ना, log x इंटू log x। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा लेंदी तो होता है बट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि अगर और थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे आगे चल के तो और मुश्किल होगा ये, है ना, तो बट लेंदी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। ठीक है ना, तो आप बस स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते रहो। और इसके लिए अगर आपके पास 12th की एनसीईआरटी है तो आप ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वहीं से आपको पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी नहीं है, अभी नहीं खरीदे हो, तो आप डाउनलोड कर लो। ठीक है ना, इंटरनेट सभी के पास है, तो आप प्ले स्टोर में जाओ और एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो वहाँ से। ठीक है, और वहाँ से लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, उसमें जो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि शॉर्टकट मेथड से भी यही रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, कि जो शॉर्टकट मेथड है जो थोड़ा कम में सॉल्व हो जाए, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्या बोला गया था कि इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो log x की पावर x और log x की पावर x, एक बार ये कांस्टेंट और एक बार ये कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो यहां से तो डायरेक्टली आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब आपने इसको कांस्टेंट मान लिया तो क्या हो गया, log x की पावर x, तो log x की पावर n टाइप का हो गया, तो n x की पावर n माइनस 1, तो ये x यहां पर आया, फिर log x की पावर x माइनस 1। ठीक है, तो log x देखो x की पावर n हुआ, तो n
x की पावर n माइनस 1, लेकिन वेरिएबल कौन था, वेरिएबल ये है, तो वेरिएबल के जगह पर है कौन, log x ना, x तो कांस्टेंट मान लो, वेरिएबल कौन है, log x, तो ये x की पावर n कहाँ हुआ, ये तो log x की पावर n हुआ ना, तो चेन रूल से log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 1/x। क्लियर है, बीच में क्या बोला गया था, प्लस साइन रहेगा, और जब आप इसको कांस्टेंट मानोगे, इसको, ठीक है, तो ये a की पावर x टाइप का हो जाएगा, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x तो एज इट इज रहता है log a, और a की जगह पर क्या है, log x, तो यही आएगा। अब यहां पर आप किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि यार यहां पर तो चेन रूल से log x का डिफरेंशिएशन 1/x कर दिए, यहां पर क्यों नहीं किया log x का, तो ध्यान दो कि यहां पर log x ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो a हो गया ना, a की पावर x टाइप का हो गया, ठीक है ना, तो सिंपल a की पावर x टाइप का, तो कोई समस्या की बात नहीं है, तो इसका क्यों डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये x और x तो यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये log x की पावर x माइनस 1 प्लस log x की पावर x इंटू log x, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस रिजल्ट से कंपेयर भी करना है, तो यहाँ पर क्या log x की पावर x माइनस 1 को कॉमन लिया गया, तो आप यहाँ से log x की पावर x माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि पावर x है तो एक तो बचा रह गया, तो प्लस log x इंटू log x, आया भाई, log x की पावर x माइनस 1 प्लस log x इंटू log x, तो चाहो तो यहाँ तो बीच में इंटू साइन कर दो, तो क्या आ गया 1 प्लस log x इंटू, या ब्रैकेट में कर दो, कोई नहीं, इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको अलग ब्रैकेट में, तो 1 प्लस log x इंटू log x, तो जो रिजल्ट आपका सब्जेक्टिव मेथड से आया था वही आपका इस शॉर्टकट मेथड से भी आ गया, ठीक है। अब तो 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया, वो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को काफ़ी हद तक, ठीक है। तो चलो एक और लेते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, साइन एक्स की पावर x, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो साइन एक्स की पावर x, ठीक है। तो करेंगे क्या भाई, हम लोग 3 प्रॉब्लम अभी तक कर चुके हैं, और तीनों में हम लोगों ने 2-2 मेथड से सॉल्व किया है, एक सब्जेक्टिव मेथड जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और दूसरा शॉर्टकट मेथड जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, वो आपको कॉम्पिटिटिव बुक में मिलेगा, है ना। तो ठीक है, क्या करना चाहिए, अगर सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले हमें यहाँ से लॉग लेना चाहिए, तो लॉग ले लो दोनों साइड का, तो log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर x, log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर x हो गया, ठीक है। तो log क्या हो गया, अब देखो log m की पावर n टाइप का हो गया, तो क्या करोगे, ये हो जाएगा x log साइन x log साइन x, ठीक है। चलिए अब आप क्या करोगे, इसका जो दोनों साइड का आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy by dx, 1/y dy by dx is equal to 1/y dy by dx is equal to first function x into differentiation of second d by dx of log sin x। बोलो बच्चा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड क्या, log sin x, प्लस सेकेंड फंक्शन
प्लस log sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो। सही है, चलिए अब डिफरेंशिएट कर लो। तो ये हो गया x, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इनटू log x का डिफरेंस, log sin x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, और चेन रूल से साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा cos x प्लस सही। अच्छा यहां से ये log sin x तो एज इट इज आएगा, log sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये x आ गया, cos x बाई साइन x कितना हो गया cot x हो गया, एंड प्लस log sin x। ठीक है, बट ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का, तो कितना हो गया x cot x प्लस log sin x। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y के जगह पर क्या आ जाएगा साइन x की पावर x। बाकी 3 प्रॉब्लम में मैंने किया डायरेक्ट, ठीक है, तो इसमें भी समझ ही गए होंगे कि ये जो y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y के जगह पर है क्या साइन x की पावर x है, और फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा x cot x प्लस log sin x। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ गया। तो ये जो फंक्शन साइन x की पावर x आपको दिया गया तो उसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को फिर से हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और ये वाला रिजल्ट लेके आएंगे। देखते हैं आता है नहीं आता है, ठीक है ना, आने को तो आएगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो जैसा बोला गया कि इस फंक्शन को हम 2 बार लिखेंगे, तो साइन x की पावर x और फिर से साइन x की पावर x। अच्छा, एक बार ये कांस्टेंट, एक बार ये कांस्टेंट। ठीक है, मैंने अभी इसको नहीं हटाया क्योंकि यहीं से अभी हम लोग कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया। अच्छा ये देखो x की पावर n टाइप का बना है, बट ये ध्यान रखना कि x के जगह पर x है नहीं, x के जगह पर है साइन x, तो चेन रूल से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखना। तो ये x की पावर, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया तो इसलिए x की पावर n मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्योंकि कांस्टेंट हो गया तो ये साइन x की पावर n टाइप का बन गया। ठीक है, तो क्या होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन x की पावर x माइनस 1। ठीक है, ये देखो x की पावर n या साइन x की पावर n होता तो ये n यहाँ आता तो वह आ गया, साइन x की पावर x माइनस 1 आ गया, लेकिन क्योंकि x तो है नहीं, x की जगह पर तो साइन x है, तो साइन x का चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस साइन आएगा। अच्छा यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो ये a की पावर x टाइप का हो गया, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x एज इट इज आता है और फिर log a बेस e आता है, a की जगह पर है साइन x, तो log साइन x बेस e, बेस को हम लोग लिख नहीं रहे क्योंकि जहां जहां log आएगा सब बेस e। क्लियर है, हमें इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर देख रहे हो तो यहां पर साइन x की पावर x माइनस 1 है, साइन x की पावर क्या है x माइनस 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी स्टेप में आप साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो जब साइन x से यहाँ डिवाइड करो, इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो इसी साइन x से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या कि ये जो माइनस 1 है कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन x की पावर x हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये साइन x की पावर x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको साइन x की पावर x मिल जाएगा। ठीक है, और ये x और ये cos x बाई साइन x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x cot x प्लस log साइन x। तो यही तो है, ये dy बाई डी एक्स आया हुआ था, साइन x की पावर x cot x प्लस log साइन x।
तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। बहुत सिंपल, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना सब समझ में आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा अलग है जो आपने अभी तक पढ़ा, जो 4 आपने सॉल्व किया उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। है एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम ही है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि x की पावर y प्लस y की पावर x का वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ठीक है, ये आपसे बोला गया, ठीक है ना। तो dy बाई dx आपको निकालना। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर कि लेट u इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन को कुछ मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान रखो कि आप पूरे का लॉग कैसे ले पाओगे भाई, लॉग तो ये पूरे का एक साथ आ जाएगा ना, अलग अलग तो लॉग ले नहीं पाओगे कि इसका लॉग ले लें प्लस इसका लॉग ले लें फिर इधर लॉग ले लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर y एंड v इज इक्वल टू y की पावर x। u का वैल्यू क्या हो गया, x की पावर y, और v का वैल्यू क्या हो गया, y की पावर x। तो अगर आपने ऐसा मान लिया तो उस केस में अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया u प्लस वी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। du बाई, भाई आपने दोनों का x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। इसको आप रखे रहो। अच्छा, u को क्या बोल रहे हैं कि u इज इक्वल टू है x की पावर y, तो हम दोनों साइड का यहाँ से log लेंगे। तो दोनों साइड का log लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से जब दोनों साइड का log लोगे तो log u इज इक्वल टू log x की पावर y हो जाएगा, ठीक है। log u इज इक्वल टू log x की पावर y हो गया। अब log की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये हो जाएगा y log x, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो log u इज इक्वल टू y log x आ गया, तो अब इसका और इसका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये log u का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 बाई u और du बाई dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इतना तो आप लोग समझदार हो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 बाई x प्लस सेकेंड फंक्शन log x, सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, log x, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx। बोलो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। तो du बाई dx कितना हो गया, du बाई dx में क्या करोगे कि ये जो u है ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और u क्या है, x की पावर y है। तो ये यहाँ से x की पावर y गया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। du बाई dx इज इक्वल टू x की पावर y हो गया, ये y बाई x हो गया, यहाँ से y बाई x, और ये log x हो गया, ये dy बाई dx, ठीक है। चलिए, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में v आपने माना हुआ y की पावर x को, ठीक है। तो v इज इक्वल टू y की पावर x है, दोनों साइड का log ले लो। तो log v इज इक्वल टू log y की पावर x। अब log m की पावर n का प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x log y, x log y होगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप करो तो log v का क्या हो जाएगा, 1 बाई v
डी बाई डी एक्स, ध्यान रखना एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो लॉग वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा 1 बाई वाई, लेकिन क्योंकि लॉग वाई है तो चेन रूल से इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग वाई आएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना तो आप सबको आता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से जो डी वी बाई डी एक्स है, अब v को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v की जगह पर क्या है y की पावर x है, तो y की पावर x। अच्छा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। बोलो सही है। तो यहां तक इसका हो गया डिफरेंशिएशन। ओके अब क्या करेंगे, जो यहां से डी यू बाई डी एक्स आया है और जो यहां से डी वी बाई डी एक्स आया है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू ले जाके हम इसमें रखेंगे, इसमें, ठीक है। तो चलो रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। रखते तो डी यू बाई डी एक्स की जगह पर ये देखो आ जाएगा एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, जो डी यू बाई डी एक्स की जगह पर आपने ये वाला वैल्यू यहां रख दिया, प्लस अब क्या करो, इसमें डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दो, तो प्लस ये y की पावर x हो गया x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये आ गया। तो इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो गया 0। अब अगले स्टेप में आप क्या करो, क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम है टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें फाइंड निकालना क्या है, हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स। तो जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसको एक साथ ले लो और बाकी जो बचा है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है। चल करते हैं। तो ये x की पावर y है और ये x की पावर 1 है, तो ये इसको कैंसिल करके क्या बनाएगा, x की पावर y माइनस 1, और ये y इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये y भी आ गया, ठीक है। प्लस अब ये x की पावर y इधर गया तो x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर y की पावर x है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो y के एक पावर को कैंसिल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ये y की पावर x इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की पावर x लॉग y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको एक साथ कर लो, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज दो। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लो, कितना हो गया, x की पावर y लॉग x प्लस x y की पावर x माइनस 1 x y की पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन लिया हुआ है हम लोगों ने, इज इक्वल टू माइनस y x की पावर y माइनस 1 माइनस y की पावर x लॉग y। ठीक है, ओके। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा कि माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1
प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई, ये जो इधर डिवाइड कर दो, ये वाला पूरा डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1। तो वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है कि इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लाके उसको ऐड कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट मेथड से खुद से सॉल्व करो, ठीक है।